आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 14 जुलाई को होने वाला है। वो लगभग 15 दिन बचे हुए हैं अभी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने में। तो हम लोग उन 15 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करें, अपना रिवीजन कैसे करें, ये वीडियो उस पे रिलेटेड है। देखिए, जैसे जैसे समय आगे आते रहता है हमको एंग्जाइटी स्ट्रेस होने लग जाता है कि कैसे करें, क्या करें, अब तो इतने ही दिन बचे हुए हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एग्ज़ाम ही है। देखिए, पूरी जीवन में आपका ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ पहला एग्ज़ाम है। तो आप लोग स्ट्रेस कम लीजिए और जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ कीजिए अच्छे से। कुछ नया नहीं पढ़ना अभी आपने। जो पहले पढ़ रखा है आपने उसी को रिवाइज़ करना है और कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आपने पढ़ा है उनमें से ही आएगा। आपको ये माइंडसेट बना के चलना है अपना एग्ज़ाम के दिन के लिए कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि आपने अब तक जो पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा हो आपने। अब ये मत देखिए कि किसने किससे पढ़ा है, कौन-सी बुक से पढ़ा है। कई लोगों को होता है इस टाइम पे लोग पूछते तूने क्या पढ़ा है, तूने क्या पढ़ा है? तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इसने तो ये पढ़ा है, हमने तो इससे पढ़ा ही नहीं है, कहीं गलती से इससे इसमें से आ गया तो? तो ऐसी भावना रख के ना चलें, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करें और उसी में जो 15 दिन बचे हैं आपके, जी तोड़ मेहनत लगा दीजिए। और कुछ लोग अगर जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं उनको समय कम मिलता है, तो इस बीच अगर उनको टाइम मिले तो अब ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएँगी, बट कोशिश करें कि हफ़्ते 4 दिन की अगर आपको छुट्टी मिल सके तो उस टाइम पीरियड को आप अच्छे से करें। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अब ये काउंटडाउन शुरू होता है 15 डेज़ का, तो इस टाइम पे आपने जो पढ़ा होता है आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम आने वाला होता है, हमारी जो प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी होती है, सोचने का तरीका होता है, वो थोड़ा बदल जाता है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 15 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जो अभी तक पढ़ लिया है वो तो पढ़ ही लिया है, उसी को रिवाइज़ करना है आगे। तो टॉपिक वाइज़ अगर हम चलें तो हमारे 2 एग्ज़ाम हैं, आपको पता है, मतलब 2 पेपर्स हैं हमारे सेम डे। एक 10 से 12 के बीच में होगा, जो होगा जीएस का पहला पेपर, और उसके बाद गैप होके 2 से 4 के बीच में होगा सीसेट का पेपर, जिसे आप जीएस 2 भी कह सकते हैं। देखिए, 2 एग्ज़ाम हैं, आप बिल्कुल तैयार रहिए अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है? तो पहला पेपर जो है 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का, आपको पता है। जो फर्स्ट पेपर है आपका जीएस का, उसमें 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मार्क्स का है, सेम है, मतलब 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो आप उस पेपर में क्या करेंगे, पहले पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पता है कि इस बार 1/3 जो है आपका 150 में से 1/3 जो है वो क्या आएगा, उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड स्पेशल। तो आपको क्या करना है, उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना है पहले, तो उस पे फ़ोकस करना है अभी लास्ट 15 दिनों में। कम से कम 2 से 3 बार आपको परीक्षावाणी पढ़ लेनी है, मतलब परीक्षावाणी अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है। उसके बाद करंट अफ़ेयर्स पढ़ने हैं। देखिए, अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने पहले पढ़ नहीं रखा है अगर करंट अफ़ेयर्स ज़्यादा, तो आप पिछले 1 साल का पूरा पढ़ें, ये चीज़ नहीं बोलूँगी अभी मैं इस वक़्त। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि 6 महीने का लगभग आप अगर आप अभी से भी देखते हैं, अगर 1 से 2 बार भी अगर आप अगर 2-2 दिन में भी एक मैगज़ीन को कवर करते हैं, तो फिर भी आपके पास टाइम है। अब सिर्फ 6 महीने का आप ओवरऑल जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, ये पॉइंट हैं, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज़ करनी चाहिए। लगभग 6 महीने का तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में बेसिकली साइंस का जो टारगेट रहता है क्वेश्चंस का, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर हम अपना कट ऑफ क्लियर करने के मकसद से देखें, तो आपको साइंस के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बायोलॉजी थोड़ा कवर करना है। आप लूसेंट की किताब से कवर कर सकते हैं उसे अभी कम टाइम पे। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब देखिए, पॉलिटी का भी कुछ पार्ट अच्छा आता है, तो आप डीपीएसपी जैसे हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, ठीक है, प्रस्तावना हो गया। आप ये कुछ पॉइंट हैं, ये जो कुछ आपके इम्पोर्टेंट हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट, आप इनको कवर करिएगा। हिस्ट्री में भी आप मॉडर्न के कुछ पार्ट्स कवर करिएगा, और जो एंशिएंट का टाइम का पीरियड का है, एंशिएंट में आप थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि शैलियाँ देख सकते हैं, या कला एवं संस्कृति के जो पार्ट होते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी की भी आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इस टाइम पे सब चीज़ तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन रिवाइज करने के लिए आप ज्योग्राफी का इस टाइम पे, जैसे आपके अभ्यारण्य हो गए, जैसे जितने भी अभ्यारण्य हैं वो सब पढ़ लीजिए, ठीक है। नेशनल हेरिटेजेस वगैरह जो भी हैं, ये सब आपको कवर करने हैं। तो आपको सीरीज़ लेके चलना है कि पहले आपको स्पेशल उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना है, करंट अफेयर्स, साइंस, पॉलिटी, ऐसे करते हुए आपको अपनी कट ऑफ का, आपको देखिए मेंस का एग्ज़ाम देना है। एट लास्ट मेंस का एग्ज़ाम से ही आपकी
कोई पोस्ट आप लेके जा पाएंगे। तो प्रीलिम्स क्या होता है, एक तरीके से आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। तो लेकिन आपको क्या करना है, जो 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कट ऑफ लगभग लगभग 100 तक भी अगर मैं मानूँ, तो आपको क्या करना है, इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैं तो कहती हूँ कि 130 से 140 के बीच में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये अच्छा चांस है कि आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अगला है सी सेट का पेपर। देखिए ये सी सेट में क्या है, आपको 33% मार्क्स लाने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए, सी सेट में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सी सेट में क्वालिफाई होंगे तभी जाके आपकी जो पहली कॉपी है जीएस की, जो पहला पेपर है, वो चेक होगा। देखिए अगर इसमें अगर आप पास नहीं हुए तो आप फिर कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो कॉपी अगर चाहे आपने जीएस का पहला पेपर कितना भी अच्छा दिया हो, अगर सी सेट का पेपर ही क्वालिफाई नहीं किया है तो फ़ायदा नहीं उस बात का। तो देखिए ये बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको अप्रॉक्स 33% ठीक करना है। एक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का है। इट मीन्स 100 इंटू 1.5 150 मार्क आपका नंबर का है। तो आपको एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, 33% ठीक करना है। इसका अप्रॉक्स अगर आप ना, बहुत 2 घंटे टाइम बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा भी अगर आप सोच के भी 2 3 4 5 मिनट लगा के अगर एक क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही अच्छे से भी, तो अगर आप 100 में से 40-45 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना कि 100 है तो बिल्कुल आपने 100 के 100 ही कर दिए। आपको किसी को दिखाना नहीं है वहाँ पे कि मेरे को इतने सारे क्वेश्चन आते, कोई नहीं पूछेगा। आफ्टर ऑल लास्ट में सब यही पूछेंगे कि क्या है इसका रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, 30% मतलब आपको मान के चलिए, अगर आपकी सी सेट बहुत अच्छी भी नहीं है तो आप अगर नेगेटिव मार्किंग को साथ लेके भी चलते हैं कि अगर मेरे इतने गलत हो गए इतने सही हो जाएं, तो आप 50+ कर सकते हैं, 50-55। बस इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है, ज़्यादा गलत होने से भी ये है कि पता चल रहा है आपके जो सही हैं वो भी गलत हो जाएँ। इसलिए अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आप इतना कर सकते हैं कि 50+ क्वेश्चन कर सकते हैं। पर अप्रॉक्स में यही मान के चलूँगी, अगर जिन लोगों का सीसेट थोड़ा ठीक है तो वो 45 तक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अदरवाइज़ 55 इनफ है। और देखिए इसमें भी क्राइटेरिया देखो, आपको सारा के सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है। हिंदी के कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी लगभग ऐसे ही आएंगे। पैसेज टाइप के आते हैं वो तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें पैसेज को पढ़ के 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उसको पहले कर लें और अच्छे से करें। माना कुछ बच्चे मैथ्स और रीजनिंग किसी की अच्छी हो सकती है जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, कई लोग देते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि तो वो लोग अपना मैथ्स रीजनिंग इंटरपर्सनल स्किल वगैरह को कवर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अब ये देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश अच्छे से कर लें और इंटरपर्सनल स्किल को देख लें थोड़ा बहुत। अब इंटरपर्सनल स्किल का क्या है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ में। मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप कैसे कवर कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो GS1 का जो पेपर है, मैंने आपसे आगे भी कहा था, आपको परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। विंसर बुक से आपको कुछ कुछ टॉपिक कवर करने हैं, वो भी करंट अफेयर्स के, बिकॉज परीक्षा वाणी अगर आपने पढ़ी है तो उसी का मोस्ट ऑफ द पार्ट विंसर में भी दिखेगा आपको। बट विंसर में ये चीज़ है कि ईयर बुक है वो, तो आपको क्या है, करंट अफेयर्स के जो पार्ट हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं। उसमें आपको स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स क्या क्या हैं, नई नई चीज़ें उत्तराखंड में करंट अफेयर्स की क्या हुई हैं, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप आधी चीज़ें उससे कवर कर सकते हैं, जैसे G20 समिट हुए थे, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी उससे। लास्ट चीज़ क्या है, PYQ। आपको इस टाइम पे अगर आप नया कुछ पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या नया कोई आप क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट वगैरह लगाने चाहते हो, तो आप कुछ सिंपल से करिए। आपने जो अभी तक पढ़ा है PYQ लगाइए आप, क्योंकि वहाँ पे पेपर आपको MCQ फॉर्मेट में ही आएंगे, तो आप PYQ लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। और जीएस में क्या करेंगे आप, जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखिए आप ही आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छे से दिया गया है क्लियर करके, तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है, हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है, साइंस में क्या क्या। तो आप उन चीज़ों को, उन टॉपिक को पकड़ के ही पढ़ें, और उन सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद उन्हीं सब्जेक्ट के PYQ करें आप। जैसे अगर आपने आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ फंडामेंटल राइट पढ़ा है, तो वही क्वेश्चन PYQs आप देखें और उसी में देखें कि उसी चैप्टर के क्वेश्चंस आप लगाएं, ठीक है। इसके लिए आप एक अच्छा सोर्स क्या है आपका, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, वैसे फिलहाल अभी मोस्टली सब लोगों ने ले ली होगी, उसके जो PYQ हैं वो आप लगा सकते हैं। देखिए पुनर्वारा लोकन आती हैं जो हमारे ये घटना चक्र के,
वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका, इस टाइम पे लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगली चीज़ सी सेट में क्या करना है आप, देखिए ज़्यादा पेपर तो हुए नहीं है इसके, पिछले जो 3 बार हो चुके हैं 2012 में, 16 में और 21 में, वो तो आपको करने ही करने जो सी सेट के पेपर हुए थे। इसके अलावा आपको क्या करना है इस टाइम पे, सी सेट के लिए बता रही हूँ मैं स्पेशली आपको, 2012, 16 और 21 के इन तीनों को करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन है सी सेट के, उत्तर प्रदेश पीसीएस के, ठीक है, उसके 5 साल के जो आपके सी सेट के क्वेश्चन हैं उनको लगाइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के 5 साल के जो प्रीवियस ईयर सी सेट के क्वेश्चन पेपर हैं, इसको मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जो भी पीवाईक्यूज वगैरह हैं वो मैं आपको पास्ट ईयर्स के करवा दूँ। साथ साथ में आपको इंटरपर्सनल स्किल के कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी करा दूँ। सी सेट में आपका 2-3 क्लासेस में कंप्लीट करा दूँ, जो आपको एक बार पेपर देने जाने से पहले एक बार आप पढ़ लें इन 5 सालों के, और ये ऊपर के जो 3 साल के पेपर हैं इनको मैं करवा देती हूँ आपको। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको 10-11 जुलाई तक ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी सी सेट की, ठीक है। बाकी आपको पता है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने पढ़ना है और रिवीजन करना है। कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए अपना, अच्छा खाइए। इस टाइम पे आपको पता है गर्मी इतनी पड़ रही है, तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी है जो आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट करे। और दिन के टाइम पे पेपर है जैसे 2 से 4 के बीच में, तो कई लोगों को नींद आती है इस टाइम पे, वो है भी उस टाइम पे नींद आने वाला टाइम, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कॉफ़ी का छोटा शॉट ले सकते हैं आप, लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में, 2 बजे आपको, 2 से 4 आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं। और ये चीज़ करिएगा, जो बीच में 2 घंटे का गैप मिलेगा आपको, भले आप 1 घंटे रेस्ट कर सकते हैं 12 से 1 के, लेकिन 1 से 2 के बीच में जो आप सेंटर के पास होंगे तो कोशिश कीजिएगा, जैसे मैथ्स के कुछ आपने फार्मूलाज वगैरह देख लिए, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप देख लेंगे। मैं आपको फार्मूले की शीट वगैरह कुछ जो हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको एक पीडीएफ में डाल के दे दूँगी, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा। 15 डे से जी तोड़ मेहनत लगा लीजिए, जितना टाइम आपको मिल सके इस टाइम आप घंटे दे डालिए। भले आपको 10 घंटे मिले, 10 घंटे दे डालिए रिवीजन के लिए, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। थोड़े 10-15 दिन आपकी नींद का थोड़ा ऊपर नीचे हिसाब होगा। लास्ट के 4-5 दिन पहले आप थोड़ा सा आराम कीजिएगा। 2-4 दिन पहले आपको, ऐसा नहीं कि आप 10 तारीख तक, अभी आपके पास टाइम है, 10 से 11 तारीख, 10 तक आप, लगभग 10 तारीख तक आप थोड़ा टाइम ज़्यादा निकाल के दीजिए। लास्ट के 2 दिनों में थोड़ा अपना माइंड काम रखिए, स्ट्रेस ज़्यादा ना दीजिए। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। और मेरे पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।